पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होता। यदि जिन्ना स्वतंत्रता आंदोलन के नायक हैं तो महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल क्या हैं, अखिलेश यादव बता दें। देश में कुछ लोग हैं जिनके मन में अभी जिन्नावादी विचारधारा पनप रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप सवाल पब्लिक का शो देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस शो की खास बात यह है कि आप सीधे सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं उन लोगों से, उस पैनल से, नेताओं से, स्पोक्स पर्सन से जो हमारे इस शो में आपके सवालों का जवाब देंगे। बड़ा आसान तरीका है इस शो में सवाल पूछने का। अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए, रिकॉर्ड करिए एक सवाल 15 सेकंड का, उसको 8097471285 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आप चाहें तो ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। उन सवालों में ज्यादा से ज्यादा सवालों को मैं लेने की कोशिश करूंगा, अपने मेहमानों तक उनको ले जाने की कोशिश करूंगा। एक और बात है जो इस कार्यक्रम को खास बनाती है, कोई भी इस कार्यक्रम में गलत फैक्ट नहीं रख सकता, क्योंकि हम कोई भी गलत फैक्ट होगा तो उसका लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में वो आ जाएगा और हम उस फैक्ट को ठीक करके जो भी हमारे मेहमान हैं उनको करेक्ट कर देंगे। शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम से। आज का जो मुद्दा है, उत्तर प्रदेश चुनाव। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले जिन्ना की एंट्री एक बार फिर राजनीतिक डिस्कोर्स में आ चुकी है। जिन्ना पर घमासान फिर मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के चीफ अध्यक्ष मुखिया अखिलेश यादव ने हरदोई की एक रैली में जिन्ना की तुलना सरदार पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से की। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जिन्नावादी बताया। पहले आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा और फिर योगी आदित्यनाथ ने उसका क्या जवाब दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी, देशद्रोहियों पर गोली चलेगी, भारत विरोधी और भारत के नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों पर गोली चलेगी। भारत के नागरिकों पर नहीं, भारत के श्रद्धालुओं पर नहीं, राम भक्तों पर नहीं, कृष्ण भक्तों पर नहीं। आपने सुना अखिलेश यादव ने क्या कहा इस चुनाव में, जब उम्मीद थी कि अखिलेश यादव मुद्दे उठाएंगे, महंगाई की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे। अब वो खुद ही जिन्ना को तश्तरी में परोस के सीधे सीधे चुनाव को मुद्दा बनाने ले आए। इस पर और भी बात करेंगे हमारे मेहमानों तक जाने से पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब लोग सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा था इस बात को कि ऐसा क्यों कहा गया। कुछ जो थोड़ी समझ में आती है, लॉजिक समझ में आता है ऐसा कहने का, उसके बारे में आपको बताता हूं, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान वोट है। अब क्या इस वजह से अखिलेश यादव को लगा कि जिन्ना का नाम लेके अब अखिलेश यादव को कोई समझाया आ रहा, जो ओवैसी जी समझा रहे हैं कि अरे भाई भारत का मुसलमान का जिन्ना से कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्यों ऐसी बात कही गई। अब चुनावों में ध्रुवीकरण, बार बार अखिलेश यादव और विपक्ष कहता था बीजेपी करती है ध्रुवीकरण, अब खुद कोशिश करने का ध्रुवीकरण का क्या फायदा उठाएंगे उसका। क्यों ऐसा अखिलेश यादव ने कहा
क्या उन्हें लगता है कि जिन्ना का नाम लेने से मुस्लिम वोट नहीं बटेंगे, सारे समाजवादी पार्टी की झोली में आ जाएंगे? अब बार बार यही सवाल पूछते हुए कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि वो शायद चाह रहे हैं कि टक्कर जो है सीधे भाजपा और सपा में हो जाए, बीच में कांग्रेस, बसपा और जो भी वहां पर ओवैसी खुद पहुंच रहे हैं, तो वो सब पूरी इक्वेशन से ही बाहर हो जाएं। अब ऐसा क्यों अखिलेश ने कहा? क्योंकि ओवैसी से डर तो नहीं है कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, तो कहीं जिन्ना का जिन छोड़कर वो सारा मुस्लिम वोट अपने लिए हथियाना चाहते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी सोचा कि कहीं जो अब आरोप लग रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति पर का गेम तो नहीं उतर रहा है, बार बार जो MY होता था कि ये कॉम्बिनेशन है, तब उसी की तरफ तो वापस नहीं जा रहे अखिलेश यादव। क्यों ऐसा अखिलेश यादव ने कहा? कहीं ये इलेक्शन पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। अब मान लीजिए उनकी आज रैली थी, तो ऐसा वो क्या कहते, सरकार पे महंगाई पे आरोप लगाते, तो क्या उनको इतनी पब्लिसिटी मिलती जितनी आज हर चैनल पर इसकी डिबेट हो रही है? हम भी कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी जरूर होंगे, पर क्या अखिलेश यादव का यही मंशा थी कि कहीं ना कहीं ये इंट्रोडक्शन जो थोड़ा सा है, पब्लिसिटी थोड़ी सी इसके लिए हासिल कर ली जाए? मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान हमारे इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं एक एक करके। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। 5 मिनट के अंदर सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बहुत सारे हंसते मुस्कुराते चेहरे भी दिखाई पड़ रहे हैं। अजीज खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तहसीन से पूछेंगे इतने खुश क्यों हैं आज। शहजाद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप सुनते ही रहते होंगे उनकी टिप्पणियां हमारे कान। आसिफ सुहेल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से हैं। और हमारे साथ शोएब जवाई साहब जुड़ रहे हैं, ये भी इस्लामिक स्कॉलर हैं और कई दफ़ा आपने इनको अलग अलग चैनल्स पे देखा होगा। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आसिफ साहब कि आज जिन्ना का जिन निकाल के ले आए? अब तक आप लोग कहते थे देखिए भारतीय जनता पार्टी ये सब काम करती है, और अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को ऐसा क्या आपने हासिल कर लेंगे जिन्ना के बारे में कहकर? क्या मंशा थी अखिलेश जी की? देखिए अंकित जी, कल का अगर पूरा स्पीच आप देखें तो जो स्पीच को आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था, उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी, उसके साथ सरदार पटेल, गांधी जी और जिन्ना ये एक साथ पढ़े थे। भाई साथ पढ़ने में क्या गुनाह है, और इसको आप डिनाई कर भी नहीं सकते हैं। भाई आपके भी तमाम साथी होंगे जो पढ़ते होंगे, एक साथ में पढ़े होंगे आपके साथ में। ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी विचारधारा वही विचारधारा उनकी हो। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें रखी थी, उन सारी बातों का जिक्र नहीं होता है। उन्होंने गैस सिलेंडर की बात भी कही थी और ये भी कहा था कि गैस सिलेंडर 2014 में 446 रुपए में था और आज 992 रुपए में है, ये भी कहा था, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा था कमर्शियल गैस 900 रुपए में था और आज 2000 के पार हो गया, उस पर भी चर्चा किया था। उन्होंने कहा था आलू, ये जो एक आम आदमी खाता है, इस पर भी चर्चा किया था कि क्या रेट था 2014 में, 2017 में, आज इसकी स्थिति क्या है। अरे साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये जो सारे मुद्दे आपने बताए, गैस सिलेंडर आप लिए भी बैठे थे आप। अजीज खान साहब, अरे अजीज खान साहब, आपकी बात तो सुन ही रहे हैं, आप हमारी भी थोड़ी सुन लीजिए। आप गैस सिलेंडर लिए बैठे हैं, तो गैस सिलेंडर लिए बैठे हैं, आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, आलू की आप बात कर रहे हैं। मुझे बताइए देश के कितने ऐसे आम आदमी होंगे जिनको फर्क पड़ता होगा जिन्ना से? तो अगर उनको आम आदमी की बात करनी भी थी तो पटेल जिसने भारत की एकता के सूत्र हैं, वो अभी भारत ने यूनिटी डे बनाया है, उनके साथ महात्मा गांधी जिनके जो अहिंसा के पुजारी थे, और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने भारत की नींव रखने में इतना अहम योगदान दिया, जिन्ना साहब को लेके आने की उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी सर? देश को विभाजन किया उन्होंने, तोड़ा है इस देश को। कंप्लीट होने दीजिए। देखिए ये सवाल वो लोग नहीं उठा सकते हैं कि जो 2005 में जाके चादर चढ़ाते जिन्ना के ऊपर और उसके बाद स्पीच में अपने तारीफ करते हैं जिन्ना का, वो कहते हैं ये हिंदू और मुस्लिम के एम्बेसडर थे। हाँ। वो ये भी सवाल में कहते हैं, ये भी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं
कि कॉन्स्टिट्यूएंट वो सवाल उनसे पूछ लूंगा, मैं वो सवाल वो नहीं उठा रहे, मैं उठा रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे बताइए कि आजादी की लड़ाई के और उसके बाद जो भारत की आजादी के बाद जिन्ना नायक है या खलनायक, मैं सवाल उठा रहा हूं। हर चीज को राजनीति में मत घुमाइए सर। एक देश का नागरिक आज आपसे पूछ रहा है कि अखिलेश यादव को चुनाव से पहले ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि जिन्ना का नाम उन्होंने गांधी, नेहरू और पटेल के साथ ले लिया? उन्होंने ऐसा कोई नाम नहीं लिया, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा साथ में पढ़े थे, क्या साथ में नहीं पढ़े थे? आप डिनाई करिए। आप उन्होंने विचारधारा की बात नहीं कही, उन्होंने कहा एक ही विचारधारा की थी, ये बात नहीं कही। अगर इसको पूरी तरह से आप देखें तो इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। अच्छा। और अगर ऐसी बात कही तो इसमें क्या बुरा है? साथ में पढ़े थे, उसको आप इनकार कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ में पढ़ने का, साथ में पढ़े थे ऐसे। जिन्ना का नाम केवल जो है बीजेपी के नेता ले और वही ठेका ले रखे। अरे भाई, जिन्ना ने पढ़ाई की थी एक साथ में, तो इसमें क्या बुराई है भाई? सुधांशु जी, क्या बुराई है? अब वो कह रहे हैं कि जिन्ना के नाम पर अब तक भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति थी, अब अखिलेश जी ने नाम ले लिया, आपको तश्तरी में मौका मिल गया। वो कह रहे हैं आपत्ति क्या, साथ में पढ़े ही तो थे, उन्होंने यही बात कही है। पहले तो मैं अजीज खान साहब की एक फैक्ट को करेक्ट कर दूं कि उन्होंने कहा कि 2014 में सिलेंडर 450 रुपए का था। जनाब जाके चेक कर लीजिए, जनवरी 2014 में एलपीजी गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके कोई भी जाके नेट पे चेक कर सकता है, डेट वाइज अवेलेबल है कि किस वर्ष में कितने रुपए का सिलेंडर गुमराह कर रहे हैं आप। तो पहली देश को गुमराह, अरे अभी खोलिए, देश को गुमराह मैं नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। मैं अभी फैक्ट चेक करा लेता हूं, मैं फैक्ट चेक करा लेता हूं कि जनवरी में 2014 में क्या था, वो फैक्ट चेक करा के अभी आपके सामने आ जाएगा। ना आप गुमराह कर पाएंगे, सुधांशु जी। सुधांशु जी कह रहे हैं जिन्ना की प्रोपराइटी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी है, हम भी ले लेंगे नाम, तो क्या फर्क पड़ गया? देखिए, इन्होंने जो बात कही, बड़ी दुखद बात यह है कि जिन्ना का कंपैरिजन कर दिया गया एक ही लाइन में महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू जी के साथ उनको जोड़ दिया गया। मगर न गांधी के स्वयंभू उत्तराधिकारी कुछ बोल रहे हैं, न नेहरू के खानदानी कुछ बोल रहे हैं। और अगर हम सरदार पटेल की प्रतिमा बनाते थे तो उस पर छाती पीटने वाले वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो अजीज खान जी ने कहा कि दोनों एक ही साथ पढ़े थे, ये बात सच है। दोनों एक ही साथ सिर्फ बैरिस्टर की पढ़ाई नहीं पढ़े थे, राजनीति की पढ़ाई भी पढ़े थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में ही थे। और शायद अखिलेश यादव जी को याद हो ना याद हो, ये वही लखनऊ शहर था जहां 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अनुमति कांग्रेस से करवाई थी, और वही जाकर विभाजन का कारण बना था। और अजीज साहब याद कर लीजिएगा, ना पता हो तो चेक कर लीजिएगा, लखनऊ के रफाई आम क्लब में मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी और फिर कांग्रेस के साथ विधिवत समझौता हुआ था। तो इसलिए वो सही है, राजनीतिक ढंग से दोनों लोग, सब लोग एक ही साथ पढ़े थे, फिर एक ही साथ उन्होंने कहा ना आजादी दिलाई, एक टुकड़े में उन्होंने पाई, एक टुकड़े में हमको दिलाई। पर यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक कहावत होती है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। अब भाई मुश्क यानी मूछे तो वो रखते नहीं हैं, मगर जो इश्क है जिन्ना के साथ, वो जिन्ना की विचारधारा के साथ हमारे विरोधियों का जो मोहब्बत है, मतलब जो उनकी नश्क नजर है, जो जिन्ना उनके लख्त जिगर है, जो कभी तस्वीर में दिखता है, कभी तालिबान के लिए दिए गए बयानों में दिखता है, कभी आतंकवादियों के लिए के देने वाली जो उनकी जो एक पैशन है उसमें दिखता है, जो गर्माहट दिखती है, वो गाहे बगाहे उभर के सामने आ ही जाती है। तो इसे मैं कोई आश्चर्यजनक नहीं मानता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता भली बात ही जानती है कि अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है, उसके जहन में जिन्ना ही रहते हैं, जुबान पे वो चाहे किसी का नाम ले लें। अब समझ में नहीं आया, मुझे घुमा फिरा के पूरी बात ये भी समझ में नहीं आई कि जिसके लिए, और अजीज साहब मैं बाकी अपने मेहमानों पर जाने से पहले एक छोटा सा आपसे जवाब चाहता हूं। हमेशा आप लोग तो कहते थे देखिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होता, कोई बात करने की बात नहीं होती, इस वजह से ये जिन्ना जिन्ना करते हैं। अब आपके पास तो मुद्दा भी था, विकास की बात भी आप कर सकते थे, सिलेंडर का दाम मैं अभी चेक करके आपको बता दिया देता हूं, लेकिन आपको क्यों जरूरत पड़ गई फिर जिन्ना का नाम लेने की? देखिए अंकित जी, पहले भी मैंने कहा था, फिर यही कह रहा हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने महंगाई पे भी बात की थी, कानून व्यवस्था पे भी बात की थी। जो अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे, वो दूरबीन लेकर के ढूंढ रहे थे अपराधियों को, अपराधी उनके मंच पे मौजूद था। एक बात और सुनिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में उनके नाक के नीचे जिस तरीके से मर्डर हुआ एक व्यापारी का, वसूली को लेकर के, उस पर भी चर्चा किया था। उस पर भी चर्चा उन्होंने किया था कि जिस तरीके से निहत्थे किसानों को कुचल दिया गया, उस पर भी चर्चा किया था।
तमाम चर्चा और इन सारी चर्चाओं को हेडलाइन दे दी जिन्ना साहब की। अब देश की जनता को जिन्ना से क्या मतलब, पता नहीं अखिलेश जी को क्यों ऐसा लगा कि देश की जनता को परेशानियों के बीच में जिन्ना भी सुनना पड़ेगा। तहसीन पूनावाला, आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है सर इस पे? बिल्कुल चुप नहीं। कांग्रेस पार्टी जानती है कि ये बीजेपी, समाजवादी पार्टी और नीचे बैठे एमआईएम के जो प्रतिनिधि जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर अपने पीछे लगाई है, ये वो भूल गए कि 1940 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी ने एमआईएम और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की जितने भी मेंबरान थे उनको कांग्रेस पार्टी में दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगी। ये कांग्रेस पार्टी का डिसीजन था, सुभाष चंद्र बोस जी का डिसीजन था। और कांग्रेस पार्टी ने ना ना मुस्लिम लीग से सौदा किया, ना हिंदू महासभा से सौदा किया, और दोनों ने चाय पे चर्चा करते अपनी मन की बात की और अनडिवाइडेड बंगाल और अनडिवाइडेड पार्टी पंजाब में सरकारें बनाई ताकि वो कांग्रेस को बाहर रख सके। तो ये तो इनकी हकीकत है। जंगे आजादी में सुधांशु जी बैठे, बहुत इज्जत करता हूं उनकी, जंगे आजादी में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आता हूं जिन्ना की बात पर। अखिलेश जी, मुझे लगता है उनसे गलती हो गई। भारत के मुसलमानों को जिन्ना से कोई मतलब नहीं। इस मुल्क का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश का मुद्दा है गन्ना, नॉट जिन्ना। गन्ने से मेरा मतलब है किसान, गन्ने से मेरा मतलब है विकास, गन्ने से मेरा मतलब है पेट्रोल के दाम। ये मुद्दे हैं। तहसीन पर ऐसा क्यों है कि इन मुद्दों पे कम से कम अगर नेहरू के नाम पर, नेहरू का नाम भी लिया जाता है जिन्ना के साथ, सरदार पटेल का नाम लिया जाता है जिन्ना के साथ, महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है जिन्ना के साथ, तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर पे एक भी बड़े नेता का मुझे आप बयान दिखाइए जिसने आके इसके खिलाफ कुछ कहा हो। प्रियंका गांधी इतनी एक्टिव हैं इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है उसका फायदा कांग्रेस भी थोड़ा उठा लेगी? बिल्कुल नहीं। प्रियंका गांधी, आप इस चीज को रिकॉर्ड कीजिए और उत्तर प्रदेश के जब चुनाव आएंगे उससे प्ले करिए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने जा रही है और ये सारे डाइविजनरी टैक्टिक्स है। ये मन की बात और ये सारे खेल चल रहा है भाजपा, एमआईएम का और अखिलेश यादव जी का कि किसी तरह इनकी सरकारें बन जाए। सरकार बनाने वाली है कांग्रेस और ये बस इन चीजों पे रिएक्ट नहीं करना है। हम बात करेंगे गन्ने पे, हम बात नहीं करेगी जिन्ना पे। ठीक है। शहजाद ने हाथ उठाया हुआ है, मैं इससे पहले पहुंचूं शहजाद के पास, बस आपको बताना चाहता था कि जो आप 2014 की बात कर रहे थे उस वक्त 9 सिलेंडर मिलते थे सब्सिडी पे, जो 10वां सिलेंडर होता था अनसब्सिडाइज सिलेंडर, उसकी कीमत 1241 रुपए थी। ये फैक्ट चेक करके आप अब इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लीजिएगा, इसमें लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, जो डेटा है वो डेटा है। शहजाद, सिलेंडर के बारे में बता दीजिए। शहजाद आपसे जानना चाहता हूं, आ रहा हूं अजीज जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा था, थोड़ी सी मेरी भी जानकारी बढ़ गई, आपकी भी बढ़ जाएगी उससे। शहजाद ये बताइए क्यों जिन्ना प्रेम आ जाता है चुनाव में? बात सब टीवी स्टूडियो में आके गन्ना की करते हैं, किसान की करते हैं, और रैली में जाके जिन्ना जिन्ना करते हैं। देखिए, मुंह पर चूल्हा और गन्ना पर दिल में बसे जिन्ना। देखिए, देश का जो शैतान है वो इनको क्यों लगता महान, चाहे वो तालिबान हो, बर्ग साहब ने कहा तालिबान स्वतंत्रता सेनानी है, चाहे वो अलकायदा के आतंकवादी हो, अखिलेश जी ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है यूपी एटीएस पर, या चाहे वो अब जिन्ना के लिए सड़कों पर उतर आना, और उनकी तुलना सरदार पटेल जिन्होंने देश को एकत्रित किया, ऐसे व्यक्ति की तुलना एक तालिबानी परिचायक, इस्लामिक स्टेट को कायम करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे बड़ा कैप्टन, जिसको इस तरीके से तुलना करके भारतीय मुसलमानों का अपमान है। शोएब जमाई, शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला का अपमान है, क्योंकि हमने जिन्ना को लात मारकर इस देश से उसकी विचारधारा को नकारा और हमारे परदादा दादाओं ने इस देश को चुना। पर मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है अंकित जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक 19% का फूल है, फूल नॉट FOOL PHOOL, एक 19% का फूल है और उस फूल के पीछे कई सारे माली लगे हुए हैं। एक माली जो है समाजवादी से है, एक हैदराबाद का नया माली आया है, वो भी बयानबाजी कर रहा है औरंगजेब से लेकर बाबर के पक्ष में। तो अब ये बाकी के जो माली है वो कंपटीशन में है, स्पर्धा में है कि कौन और ज्यादा इस फूल को लुभाने के लिए एक के बाद एक बयान देगा, और इसी श्रृंखला में आप सारे बयान देखिए, आसिफ सोहेल साहब सारे बयान है। ठीक है, मैं आपको आखिरी बात, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर एक जो फूल के माली बैठे हैं, तहसीन पूनावाला, जो माली बनते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, इनको पूछे, ये बोल रहे हैं कि हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मस्कूर उस्मानी को अपने पार्टी से टिकट देकर लड़ाया चुनाव। ठीक है, वही मस्कूर उस्मानी जिसने तहसीन जवाब देंगे, पर उससे पहले मेरे दो और गेस्ट जिन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है। आसिफ सोहेल साहब,
आज तो ओवैसी साहब भी बड़ा ज्ञान दे रहे हैं अखिलेश यादव को, बोल रहे हैं भारत का मुसलमान का जिन्ना से कोई मतलब नहीं है। उनकी रैलीज में आप जाइए तो पूरा मुगल इतिहास समझा रहे होते हैं लोगों को। देखिए, बिल्कुल सही बात कहा है ओवैसी साहब ने। भारत के मुसलमान को जिन्ना की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, ना भारत के हिंदुओं को सावरकर और गोडसे की विचारधारा से कोई मतलब है। हमने 1947 में टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, सावरकर ने इसको सपोर्ट किया था। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन के लिए अपना खून दिया था और हमने फैसला किया यहीं रहने के लिए। तो हाई मुसलमान जिन्ना की विचारधारा से, ना सावरकर गोडसे की विचारधारा से हमें कुछ करना नहीं है। हमें फिल वक्त जो है महंगाई की हमें फिक्र है, और जो लोगों के साथ तकलीफ दे रहे हैं मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में, हमें उसकी फिक्र है। जो मुसलमानों की आज जो हाल बनाकर रखा है। कमाल की बात यह है कि ये सारी फिक्र सिर्फ टीवी स्टूडियो में सुनाई पड़ती है, जब रैलीज होती हैं तो ये सारी फिक्र गायब हो जाती है। शोएब जमाई साहब, आपसे जानना चाहता हूं, हर रैली में आपसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, जब मुसलमान ये सुनता है कि इस तरीके से अखिलेश यादव आ रहे हैं, जिन्ना की बात कर रहे हैं, देश के नायकों को, महानायकों को जिन्ना के साथ उनका नाम लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किल नहीं है? क्यों नहीं रिजेक्ट होते ऐसे नेता? क्योंकि ये घूम फिर के एक इमेज की बात बन जाती है। वो मुसलमानों को फिर बार बार सर्टिफिकेट देना पड़ता है, देखिए हम नहीं जिन्ना के साथ। ओवैसी साहब को बोलना पड़ता है हम नहीं जिन्ना के साथ, पर जिन्ना का नाम लिया ही क्यों जा रहा है? और ऐसे लोगों को फिर क्यों ऐसा लगता है कि मुसलमानों का वोट ले सकते हैं? नहीं, मेरा मुतालबा अंकित भाई, आज सुधांशु त्रिवेदी जी से बहुत सारा उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन कुछ ज्ञान मैं भी इनसे जरा साझा करना चाहूंगा। सुधांशु जी, बड़ा इंटेलेक्चुअल फोरम है आज। तो ऐसा है कि जिन्ना साहब के लिए जो आडवाणी जी ने कहा और उनकी कब्र पे जाके दुआएं पढ़ी और उनको महान नेता बताया, ये तो सब जानते हैं। लेकिन एक ऐसा इतिहास है जिसको जानना देश को चाहिए कि दरअसल अंबेडकर साहब ने ये कंक्लूड किया था कि सावरकर जी और जिन्ना जी एग्रीमेंट में थे दोनों कि हमको टू नेशन थ्योरी सही है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसके बाद सिर्फ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वी.डी. सावरकर, उसको अलाउ किया गया था फंक्शन करने के लिए, और कांग्रेस को बैन कर दिया गया था। और 1942 के बाद क्या हुआ कि एक साल के लिए बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार रही। उस मुस्लिम लीग में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो इनके फाउंडिंग फादर है बीजेपी के, वो डेप्यूटी मिनिस्टर थे। और वी.डी. सावरकर साहब क्या कहते हैं कि सिंध में जो हमारी सरकार थी मुस्लिम लीग का, वो सही है, और हम ये समझते हैं कि प्रैक्टिकल हो तो हमको सोचना पड़ेगा। मैं बस कंप्लीट कर रहा हूं। और साहब सुधांशु जी, ये बातें किसमें लिखी हुई है? वी.डी. सावरकर की किताबें हिंदू राष्ट्र दर्शन वॉल्यूम नंबर 6, महाराष्ट्र प्रतिनिधि हिंदू सभा, ठीक है, 1963 पेज नंबर। पर शोएब जमाई साहब, आपने एक बात नहीं बताई। आपने मुझे इतिहास की इतनी सारी बात बता दी। 1947 के बाद देश का विभाजन करने वाले व्यक्ति को, जिसको मौका मिला और उसने ऐसा ही किया, उसने इस मंसूबे से देश का पूरा विभाजन किया, उसने हमारे देश को काट के एक पूरा हिस्सा अलग करवा दिया, क्योंकि वो हुकूमत करना चाहते थे, एक धर्म पर अपनी राजनीति बनाना चाहते थे। उनका आज क्या काम है सर? मैं आप ही का जवाब दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि जिन्ना मुसलमानों का नहीं, हम भारतीयों के लिए भी बड़ा दुश्मन है। मुझे तो जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी है उससे इतना ही ज्यादा गुस्सा है जितना आपको है। लेकिन सवाल ये होता है कि इस टू नेशन थ्योरी पे सुधांशु जी की पार्टी के जो फाउंडिंग मेंबर्स है, जो इनकी विचारधारा के लोग हैं, वो अरे भाई, ये गुस्सा वोटों में क्यों नहीं निकलता है? क्यों अखिलेश यादव को लगता है कि वो ये सब कह के आपका वोट ले सकते हैं? सुधांशु जी, आपसे क्योंकि बड़े सारे सवाल हो रहे हैं और लाजमी है, बार बार उन्होंने आडवाणी जी का नाम लिया। 2005 में जब आडवाणी जी वहां पर गए थे, तो शिवानंद जी, ये सवाल भी लाजमी है कि उठता ही है कि आडवाणी जी वहां गए, उनको वहां से अध्यक्ष पद से हटाया गया, जो भी कार्यक्रम पूरा रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी को जिन्ना से इतनी दिक्कत थी तो उन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था। हाँ, जो आपने बात कही, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। देखिए, पहली बात यह कि आडवाणी जी ने जिन्ना के 1916-17 के एक बयान को कोट किया था, जो बाद में जो उनकी कारगुजारियां थी वो उस बयान से बिल्कुल अलग हो गई। और इसलिए आप देखिए, हमारे आदरणीय आडवाणी जी, जो पार्टी के संस्थापक और इस ऊंचाई तक ले जाने में जिनकी अहम भूमिका रही, उनको भी अंततः वह पद छोड़ना पड़ा। तो ये एक सामान्य बात नहीं थी। और दूसरी बात जो शोएब जमाई जी कह रहे हैं, जनाब सावरकर जी हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में नहीं, हाँ, हम उन्हें आदर्श लोगों में मानते हैं। वो तो अखंड भारत की बात करते थे। टू नेशन थ्योरी की बात किसने की? टू नेशन थ्योरी की सबसे पहली बात जानते कब आई शोएब जमाई जी?
अल्ताफ हुसैन घाली ने 1875 में की, जब सावरकर 1 साल के थे। 1 साल के थे सावरकर, और उन्होंने सर सैयद के सामने भी एक बहुत बड़ी कविता भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुसलमानों का अब इस देश में साथ रहना पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। अब तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, जब अच्छा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रहा है। अब आपको मजेदार बात क्या है कि भाई इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बना लिया। वो ये बताइए, अंग्रेजी बोलता था, अंग्रेजों के सूट पहनता था, सूट कोट टाई में ही जिन्ना की देखी होगी, ना नमाजी था, शराबी कबाबी बीफ सब खाते थे, मगर सिर्फ इसलिए कि वो एक सेपरेटिस्ट एंगल पे आ गया तो इनको ये वो बहुत अच्छा लगने लगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक फैक्ट और लोग, आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर दी 42 की। शोएब जी, ये आपको पता है कि 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्ना कहां से चुन के आए थे? अनडिवाइडेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ढाका से कि चटगांव से नहीं, कि लाहौर से या कराची से नहीं, रावलपिंडी से या पेशावर से नहीं, वो बंबई से चुन के आए थे। और बंबई में उन्हें वोट कितना मिला था? 96%। बुरा मत मानिएगा, 96% लोग नहीं चले गए बंबई वहां पे तो। और आपको पता है सिंध में क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी 46 की असेंबली में, मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज पाकिस्तान का है, वहां कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब में खिजर हयात की यूनियनिस्ट पार्टी के साथ सरकार थी, मगर मुस्लिम लीग ने आज के भारत में सारी सीटें जीती थी। बस यही समस्या है शोएब जमाई जी। और मैं कहना चाहता हूं, कोई भी दर्शक जाके 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन रिजल्ट्स को जाके चेक कर सकता है। उत्तर प्रदेश में 73 में 70 सीटें जीती थी, और जो आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, गुजरात और महाराष्ट्र, उसमें 30 में 30 मेरे पास, क्योंकि सवाल सुधांशु जी, शोएब जमाई जी, शोएब जमाई जी, अच्छा मैं आपको शोएब जमाई जी, आपको एक लाइन उत्तर प्रदेश में कह दूं। आप हाँ सुधांशु जी कंप्लीट कीजिए, फिर शोएब जमाई जवाब देंगे। उसके बाद मेरे पास जनता के बहुत सवाल आ रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट भी सब हाथ उठाए खड़े, बहुत सारे सवाल लगातार आए जा रहे हैं। सुधांशु जी कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैंने कहा कि 1900 क्या ये बस एक लाइन कह दूं। शोएब भाई उनको एक लाइन पूरी करने दीजिए, फिर आपको जवाब देने का मौका देता हूं जी। देखिए कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? अरे सुन लीजिए ना साहब। अरे शोएब भाई आपके पास आ रहा हूं, शोएब भाई आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए 1 सेकंड रुक जाइए। शोएब भाई उनको अपनी पूरी बात खत्म करने दीजिए, फिर आपके पास ही आ रहा हूं, सीधे आपके पास ही आऊंगा। कह रहा हूं यूपी में आज स्थिति ये हो गई है कि जो शहजाद ने कहा ना, एक फूल 3 माली। यहां समस्या क्या है कि मुस्लिम वोट सबको ऐसा नजर आ रहा है, मतलब जिसे कहते हैं एक लैला के इतने मजनू आ खड़े हैं कि कांग्रेस कह रही है अरे मैं तो तेरा आशिक पुराना, मुझे तो देख। तो वही समाजवादी पार्टी कह रही है अरे मेरा कारनामा तो देख। तो वही ओवैसी आके कह रहे हैं मेरा खानदानी घराना तो देख। तो ये सब लोग जो डोरे डाल रहे हैं ना, हाँ। इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अब सुधांशु जी ने कांग्रेस को भी छेड़ दिया है, एआईएम को भी छेड़ दिया है, तो उनसे जवाब लेने से पहले, समाजवादी पार्टी से जवाब लेने से पहले शोएब भाई, क्योंकि आपने सवाल उठाया था, सुधांशु ने बड़ा लंबा चौड़ा इसका जवाब दिया है और मजा आ रहा है क्योंकि कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है। बताइए आपका क्या काउंटर है? वो बता रहे हैं, वो सीधा सीधा उन्होंने आपके सवालों का जवाब दिया। मैं सीधा आधिकारिक तौर पर 2 नेशन थ्योरी सबसे पहले 1938 में इनके अहमदाबाद कॉन्वोकेशन में जो है सबसे पहले जो है किया गया था, उसमें सावरकर जी मौजूद थे। और 1938 ही नहीं बल्कि कानपुर अधिवेशन जब हुआ जनसंघ का, तो सावरकर ने साफ तौर पर कहा कि हाँ जिन्ना के साथ हमारा एग्रीमेंट है और हम चाहते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र बने और एक मुस्लिम राष्ट्र बने। अब बताइए, पर मुस्लिम राष्ट्र तो बना, हिंदू राष्ट्र तो हमारे हिंदू राष्ट्र तो गांधी, पटेल और नेहरू ने बनने नहीं दिया। तो आज भी उस मुस्लिम लीग की और उस मुस्लिम राष्ट्र को बनाने वाले की बात करके हासिल क्या होगा? बात करके हासिल ये होगा कि देश को, लोगों को पता तो चले कि दरअसल जिन्ना के दोस्त कौन हैं। और मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ प्रूफ कर चुका हूं कि जिन्ना के दोस्त सुधांशु जी के फाउंडिंग फादर हैं। ठीक है, अब मेरे पास सुधांशु जी के फाउंडिंग फादर मुझे पता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में उनका क्या रोल रहा है, इस पर कम से कम बीजेपी के फाउंडिंग फादर्स में नहीं है। शोएब जमाई रुक जाइए, मेरे पास लगातार सवाल आ रहे हैं, जनता नाराज हो जाएगी। सवाल उनके शो का नाम ही उनके नाम पर है, तो उनसे उनके सवाल जो आ रहे हैं वो ले लेता हूं। एक सवाल आकाशदीप पूछ रहे हैं, ट्विटर पे सवाल आया, चुनाव आया तो अखिलेश के मुंह से जिन्ना भी आया, जो पहले सिर्फ ओवैसी के मुंह से सुना जाता था। अखिलेश और समाजवादी पार्टी को पता है पोलराइजेशन ही उन्हें बचा सकती है, ओवैसी की एंट्री ने उनका वोट काट दिया है। आसिफ साहब जवाब दीजिए इनका। अजीज साहब आपसे सवाल है, वो सीधे सीधे आकाशदीप आपसे पूछ रहे हैं कि आप डर गए हैं मुसलमान वोट को लेकर, इस वजह से जिन्ना जिन्ना चीख रहे हैं। देखिए अंकित जी, आकाश जी को बता दीजिए, जो जनसैलाब उमड़ रहा है ना पूरे प्रदेश में, अभी कल जब जो जनसैलाब नहीं देखा,
आपने भी देखा होगा और आकाश जी ने भी देखा होगा। अभी कानपुर का जनसैलाब नहीं देखा, मऊ का जनसैलाब नहीं देखा। लगातार जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है, आज बीजेपी के जो काले कारनामे हैं उसको जब माननीय अखिलेश यादव जी उजागर कर रहे हैं तो जनता पूरी तरह से उत्साहित है। सर, जन सैलाब वोट के सैलाब में बदलेगा नहीं, इसको तो मैं कह नहीं सकता। मैंने कई सारी बिहार का पूरा चुनाव कवर किया, जन सैलाब बड़े जगह आया, सरकार किसी और की बन गई। एक दूसरा सवाल भी आ रहा है, बदल नहीं सकते जी, एक दूसरा सवाल भी है, ये व्हाट्सएप पे सवाल आया है। ज्ञानेश शर्मा साहब आगरा से पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का ही सवाल है सर, पूछ लेता हूं, आपके लिए मुझे लगता आ रहा होगा। मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी की दमदार एंट्री से अखिलेश डर गए हैं और मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए जिन्ना का सहारा ले रहे हैं, ऐसा है क्या? अब मुझे तहसीन आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि सारे सवाल उनसे पूछूंगा, लोग कहेंगे कि उन्हें टारगेट कर रहा हूं। नहीं, मैं दो चीज कहना चाहता हूं। देखिए, सुधांशु जी से मैं कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूँ। जिन्ना कुछ वर्षों तक कांग्रेस में थे, जब तक कांग्रेस में थे बिल्कुल लाइन में थे, राष्ट्रवाद थे। इससे कांग्रेस से बाहर निकले, मुस्लिम लीग बनाई, हिंदू महासभा की गोद में जाकर बैठ गए, दोनों ने गठबंधन करते, मन की बात करते, चाय पे चर्चा करते, सरकारें बनाई और दोनों ने 50-50 की पार्टनरशिप करी। लेकिन सवाल वो नहीं, सवाल हम वर्तमान में आते। सवाल क्या है, आप इनसे और एक बात पे इत्तेफाक रखता हूँ, एक फूल, लेकिन वो फूल FOOL है, फूल, और वो फूल है कमल का फूल, जिसने देश को फूल बनाया है, और उस कमल के फूल को उखाड़ने वाला है पंजा, हाथ, और वो हाथ निकालने वाला है। इसलिए सब घबरा कर जिन्ना ले आए हैं, सारी बाकी हिंदू मुसलमान की बात। लेकिन तहसीन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि तहसीन मुझे ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ भाई, क्यों खुल के नहीं आती कांग्रेस पार्टी ये बोलने के लिए कि अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, अखिलेश यादव के साथ दोबारा राजनीति नहीं करेंगे, कोई पार्टनरशिप नहीं करेंगे। बोल दीजिए खुल के, बताइए लोगों को। मैं खुलकर बता रहा हूं आपको। अरे आप बता रहे हैं ना भाई, आधिकारिक तौर पे कांग्रेस तो नहीं बताती हमें ये बात। अभी आपने मुझसे प्रश्न पूछा, सुन लीजिए। खुलकर बता रहा हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी, और कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ है, कांग्रेस का हाथ आपके साथ है। और देश के जो संविधान को तोड़ रहे हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी को धोखा दिया, यानी जिन्ना और सावरकर। अरे तहसीन भाई, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से आपकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी वहां पे घुसने की, पर शहजाद ने हाथ उठाया हुआ है, बड़ी देर से शहजाद ने हाथ उठाया हुआ है। शहजाद मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सवाल जो आपने शुरू कर दिया था फूल वाला, उसके ऊपर सारे लोगों के एक्रोनिम आ गए। मैं आपसे बात समझना चाहता हूं कि अगर दोहरी राजनीति की जो कुछ लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में अगर देखा जाए, जसवंत सिंह साहब को उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने जिन्ना के बारे में कुछ लिखा था, उन्हें पार्टी से हाथ धोना पड़ा, उसके बाद वो वापस पार्टी में समरी लिए आ गए, उन्होंने कोई माफी तो मांगी नहीं थी। तो ये सब बातें जो हैं, ये अनडिवाइडेड इंडिया की बातें हैं, उसको लेकर आज क्यों माहौल बनाया जा रहा है? देखिए अंकित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि अखिलेश यादव के मन में वैसी कोई बात भी नहीं थी, जन सैलाब जैसे कह रहे उमड़ रहा है, तो भारत के कई सारे मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स है, अशफाकुल्ला खान का नाम ले लेते, मौलाना आसिफ अली का नाम ले लेते, मौलाना आजाद का ही नाम ले लेते। नाम लिया तो जिन्ना का नाम क्यों लिया? इसके पीछे की सोच समझनी बहुत जरूरी है। उन्होंने जिन्ना का नाम इसलिए लिया क्योंकि एक डॉग विसल था, यही बताने के लिए कि जिस तरीके से जिन्ना ने वहां पर शरिया कानून के तहत एक इस्लामिक स्टेट को कायम करने की परिकल्पना की, उसी लिहाज से हम भी आपके लिए यहाँ पर काम करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताइए कि ऐसे सारे मुस्लिम आइकॉन्स है जिन पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो क्यों नहीं बात करते? हमेशा बात अफजल गुरु याकूब मेमन की होती है, क्या इन्होंने कभी वीर अब्दुल हमीद की बात की है? कभी उन्होंने APJ अब्दुल कलाम की बात की है? कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात की है? नहीं की है। अब ये दूसरे एक फूल जहाँ बैठे, सॉरी माली बैठे हैं, वो कह रहे कि मैं खुलकर बोलता हूँ, हाथ पंजा जो है उखाड़ लेगा कमल के फूल को। मैं इनको बोलता हूँ कमल का फूल बाद में उखाड़ लेना, पहले जो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, मस्कूर उस्मानी से लेकर कन्हैया कुमार, जिन पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने रजामंदी दी कि उन पर सेडिशन का केस चले, उसको लाल कारपेट बिछाकर क्यों अंदर ले लिया भाई साहब? लेकिन शहजाद बहुत सारे लोगों का आपने नाम लिया, एक बात मैं और आप भी समझ लें और जनता को भी बात समझा दें, जब तक उन्हें किसी न किसी अदालत से उनके ऊपर कोई चार्जेस प्रूव नहीं होते, हमें क्यों एक से ये माहौल बनाने वाली सिचुएशन की राजनीति से हमें बचना चाहिए शहजाद। लेकिन अजीज खान साहब से सीधा सवाल पूछता हूं, जो आपका सवाल है और वही सवाल जनता का भी है। मैं आ रहा हूं, बाकी अपने शोएब जामी आपके पास भी आ रहा हूं और आसिफ साहब के पास भी आ रहा हूं, पर अजीज जी लगातार लाइंस हमारी इस समय ब्लॉक्ड हैं, सारे सवाल आपकी तरफ ही आ रहे हैं। जनता ये सवाल पूछ रही है और ये राजकुमार दुबे का सवाल है देवरिया से। समाजवादी पार्टी के नेताओं से यह सवाल है कि उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मोहम्मद अली जिन्ना वाली आजादी आखिर क्यों चाहिए?
क्या गांधी पटेल जैसी आजादी के नायकों द्वारा दिलाई गई स्वतंत्रता उन्हें कबूल नहीं है क्या? देखिए अंकित जी, पहले तो मैं शहजाद के सवाल का जवाब दे दूं। ये शहजाद शायद ये बात भूल गए कि कल जब जिन्ना की बात की थी तो वहां पर सरदार पटेल जी की भी बात की थी अखिलेश जी ने, और वही सरदार पटेल जी इन्होंने आरएसएस में प्रतिबंध यही तो परेशानी है सर, यही तो परेशानी है मेरे लिए, यही तो परेशानी है, शहजाद के लिए भी होगी, बहुत सारे लोगों के लिए यही परेशानी है, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सरदार पटेल के साथ, महात्मा गांधी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ लिया। इस बात से दिक्कत है। यही तो दिक्कत जिन्होंने इस देश को सींचा, उनके साथ उस व्यक्ति का नाम लिया गया जिसने इस देश को बांट दिया। वो बात रख रहे हैं जो आपको शूट कर रहा है, जो आपको शूट कर रहा है, जो बीजेपी को शूट कर रहा है, वो बात रख रहे हैं। आखिर टू नेशन थ्योरी किसने दिया था? एक बात बताइए, सरदार पटेल बीजेपी के कब से हो गए? सरदार पटेल देश के हैं, सरदार पटेल मेले में, सरदार पटेल तहसील के भी अगर वो अपनाना चाहे, सरदार पटेल एमएनएल के भी अगर वो अपनाना चाहे, पर आप सरदार पटेल के साथ जिन्ना की तुलना कर रहे हैं, यही तो बुनियादी प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, देखिए वही शहजाद, क्योंकि उनका समय था, तो 1 मिनट रुक जाते हैं। मैं आपको जब मौका दूंगा इस पर जवाब देने का, शोएब, मैं आपको मौका दूंगा इस पर जवाब देने का। एक मिनट सर, सांस ले लीजिए। अखिलेश जी ने तो कल सांस नहीं ली उन सबका नाम इकट्ठा लेने में, आप ले लीजिए। आपकी बात जनता तक तभी समझ में आएगी जब आराम से बोलेंगे। मैं एक छोटा सा, मुझे ब्रेक लेना है, पर ब्रेक में जाने से पहले मैं आसिफ सोहेल साहब के पास जाना चाहता हूं। आसिफ सोहेल साहब, मतलब इसको देखकर हाथ मलने का मन कर रहा है, या आपको लग रहा है कि गेम में अब पूरी तरीके से बीजेपी जो है, समाजवादी पार्टी भी उतर रही है, अपना इफेक्ट देख रहे हैं? जितना ध्रुवीकरण होगा, जिसकी कोशिश अभी आप पे भी आरोप लगते रहते हैं जिन्ना के नाम से, उसका फायदा आपको ही मिलेगा, ऐसा कुछ सोच है क्या? देखिए, हमें तो उससे कोई मतलब है नहीं। हम फिलवक्त जो हालात है उत्तर प्रदेश के, उसके ऊपर ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी जो लोगों के साथ इतने सालों तक करते हुए लोगों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज मुसलमान की हालत सारे मुल्क भर में, तो आप भी तो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप आके उत्तर प्रदेश की जनता की बात नहीं करते, आप कहते हैं कि सर हम उत्तर प्रदेश के मुसलमान की बात करेंगे, तो वोट बैंक की तरह तो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हक है हमारा, क्यों? तो हर किसी की अपनी एक, अगर आपका हक है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का, तो बाकियों का हक भी है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का। अभी आप खुद ही कह रहे हैं। देखिए, आपको आज अखिलेश यादव जिन्ना के बारे में बात कर रहा है, तकलीफ हो रही है। जब मोदी जी ने बिरयानी खाई पाकिस्तान में जाके, तकलीफ नहीं हुई? वो टाइम पर बताइए। आज जो मुद्दा है, हालात मुसलमान के, महंगाई के ऊपर है, पर वो तो प्रधानमंत्री के घर गए थे ना, वो जिन्ना के घर थोड़ी गए थे। कौन गए थे? मोदी जी। मोदी गए थे ना, पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ के बाद। वो तो बहुत सारे प्रधानमंत्री गए हैं, मनमोहन सिंह जी भी गए थे। गए ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो एडवोकेसी आज तक जिन्ना की बीजेपी करते हुए आई, उनको तकलीफ है, आज अखिलेश यादव कर रहे हैं। अच्छा, आप बताओ मेरे को, आप आज ये हो गया कि एक ब्रांड एम्बेसिडर और एक ब्रांड एम्बेसिडर ऐड हो रहा है जिन्ना के लिए। हमें तो जिन्ना से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता बीजेपी कैसी एडवोकेसी करती है, पर उस पर जवाब लूंगा सुधांशु जी से। छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आ रहा हूँ। बहुत सारी बातें क्योंकि वो खुल के आई हैं, तो उस पर और भी थोड़ी बातें होगी। चर्चा शुरू हो ही गई है, तो उस पर थोड़ा दूर तक चली जाए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं, वो सवाल भी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। अब सोच के देखिए कि फिर से आज के भारत में मोहम्मद अली जिन्ना की बात क्यों ऐसी हो गई कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना का जिन फिर से बाहर आ गया। सुधांशु जी, अभी तक बार बार यही सवाल उठता था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के इश्यूज से पब्लिक का जो अटेंशन है उसे डिफ्लेक्ट करती है, चाहे वो अलीगढ़ में जिन्ना के यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो का मामला हो। अब क्योंकि ये अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया है, तो आपको लगता है कि 2021 के भारत में, 2021 के उत्तर प्रदेश में इन सब चीजों की कोई जगह रह गई है? देखिए, हमेशा से ये विषय हमारे विपक्षी ही उठाते रहे और आरोप हम पे लगता रहा है। याद करिए 2017 का पिछला चुनाव था, कैंटोनमेंट विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान मुलायम सिंह जी ने बोल दिया था कि मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या करवा सकता था कि मैंने 16 कार सेवक मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। अब ये विषय हम लाए थे, और आज जो हमारे विरोधी लोग हैं उनको क्यों, उनका असली चेहरा क्या है? आज मुस्लिम लीग जो जिन्ना की पार्टी थी, आज मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन केरल में किसका है? कांग्रेस का, और वो सेकुलर जमात के प्रतीक हैं। और पश्चिम बंगाल में किसके साथ? फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीद साहिबजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं।
असम में गठबंधन किसके साथ? बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ, और सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। और अभी हमारे AIM के बोल रहे थे जनाब, ये मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन तो हैदराबाद में रजाकरों के साथ थी, जो हैदराबाद के निजाम के साथ थे, जो भारत में रहना ही नहीं चाहते थे। और ये तो आज नए जिन्ना है ना, सबको डर ये लग रहा है। यही तो जिन्ना ने 100 साल पहले कहा था, क्यों गांधी और गोखले के पीछे खड़े हो, मुसलमानों अपना नेता चुनो। आप लोग ओवैसी कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों कब तक मुलायम सिंह और एक एक करके आपको जवाब देने का मौका दूंगा। सुधांशु जी ने आपका नाम लिया तो आपको जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन एक एक करके गलत मत करिए आप। अरे साहब अब जवाब दीजिएगा ना, बड़ा क्यों रहे हैं? आराम से एक सभ्य डिबेट करते हैं। तोड़ने वालों की सोच रखते हैं आप, हमें क्या बोल रहे हैं आप? पहले आप अपने विचार को सीधा करिए। आप मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, सोच रखते हैं आप। ठीक है सुधांशु जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं जवाब देता हूं। अभी कौन किसकी सोच रखता है वो अभी पता लगता है। जितने लोग पैनल पे बैठे हैं, अभी तालिबान को लेकर जवाब किसने बयान दिया? शफीकुर रहमान बर्क किस पार्टी के सांसद थे? कोई बोला सेकुलरिज्म का सूरमा? सबके मुंह में दही जम गया। यही उत्तर प्रदेश का चुनाव था 2017। हसरत शेरवानी कासगंज से समाजवादी पार्टी के MLA ये बयान देते हैं कि हमारी सरकार बन गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ उंगली उठा के देख सके। बोला कोई? और सुनिए जनाब, आप MIM की बात करते हैं, हैदराबाद से वो सांसद हैं। तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में, पेरम्बलूर जिले में, कोलतार गांव में मुस्लिम समाज ने कहा कि अब हमारी आबादी 70% हो गई तो मंदिर में घंटे और पूजा बंद हो जानी चाहिए। और तमिलनाडु की सरकार झुक गई। आखिर में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा नहीं, पूजा यथावत चलती रहेगी। पूरा उत्तर से दक्षिण तक कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला इस घटना के बारे में? और तो और सुनिए, मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन, और केरल में जो 2014 में मार्च में क्या प्रस्ताव पारित किया कि मल्लापुरम जिला मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया है। एक मिनट अमित शाह साहब ने क्या? अरे पुरानी नहीं, 2014 की बात बता रहा हूं। मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया है तो लड़कियों की शादी की जो संवैधानिक उम्र है वो 18 साल से घटा के 16 साल कर दी जाए। ठीक है। अरे बताइए आप तो आप पहले एक एक करके। शरद जमाई साहब आपके पास आ रहा हूं। अजीज खान साहब को जाना है, मुझे बताया गया कि अजीज साहब खान को जाना है। तो अजीज साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी के लोग तालिबानियों की बातें करते हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष जिन्ना की बातें करते हैं। सर कहां लेके जा रहे हैं आप राजनीति को और उत्तर प्रदेश की जनता को? देखिए अंकित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज वो महंगाई पर जवाब नहीं देना चाह रही, आज वो कानून व्यवस्था पर जवाब नहीं देना चाह रही, आज जिस तरीके से पूरी तरह से बेरोजगारी बढ़ी पूरे देश में उस पर जवाब नहीं देना चाह रही है। तो ऐसे मुद्दों को हाइप देकर के बीजेपी हटाना चाहती जनता को, और जनता भटकेगी नहीं। 2022 का चुनाव इन मुद्दों पर होने जा रहा है। ये चाहे अरे पर अजीज साहब, प्रशांत कुमार आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जब विकास की आप बात करते हैं, चुनाव विकास पे होना था, तो क्या आप डर गए योगी आदित्यनाथ का विकास देखकर? वो पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का विकास देख के डर गए, इस वजह से जिन्ना लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल कोई विकास, सिर्फ 4.5 साल धोखा दिया है, ठगा है सिर्फ 4.5 साल जनता को। ठीक है, नहीं हुआ है। विकास के नाम पे झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। एक एक करके अजीज साहब की बात सुना दीजिए पहले जरा। सबके साथ है, कहां है बताइए आप मुझे। इन्होंने झूठ बोला, झूठ बोलने के अलावा कोई काम तो नहीं किया, क्योंकि इनकी परंपरा है झूठ बोलने की, और उसका निर्वहन योगी जी भी कर रहे हैं और बाकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। गांधी जी लगातार झूठ बोलने के। सर अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके झूठ को आप जिन्ना से एक्सपोज करेंगे? हमने जिन्ना की बात ही नहीं कही, उसको गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सिर्फ ये कहा गया एक साथ पढ़े थे। ये बताइए पढ़ने में क्या बुराई है? आपके साथ अगर कोई पढ़ता है और अगर आपकी विचारधारा से संतुष्ट नहीं है तो इसमें क्या बुराई है? सर विचारधारा अलग होती है, देश को बांटना एक बड़ी अलग बात होती है। सर देश के खलनायक हैं, उनके साथ इस वक्त उनका नाम लेने की आवश्यकता क्या थी? देश में इतने सारे फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे थे तो कई लोगों का नाम ले सकते थे। कोई नाम नहीं ले सकता? नहीं। क्यों लेंगे भाई? अंकित जी अरे भाई क्या बात है? इन्होंने सिर्फ ये बोला होता साथ में पढ़े थे तो समस्या नहीं है। आप वो फाइट चलवाइए, आगे उन्होंने बताया उन्होंने मिलकर आजादी दिलवाई, यानी आजादी दिलवाने में जिन्ना का योगदान कर दिया। ठीक है, इसका फैसला कर देते हैं, इसका फैसला कर देते हैं, इसका फैसला कर देते हैं। अभी मैं आपसे कहता हूँ फटाफट वो बाइट सुनवा देते हैं, फटाफट वो बाइट सुनवा देते हैं, फैसला कर देते हैं, इसका मिलकर आजादी दिलवाई, तुरंत फैसला कर देते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे।
संघर्ष करना पड़ा, वो ना देश को बांटने में पीछे हटे। अजीज खान साहब का कनेक्शन चला गया। मैं शोएब जमाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाना चाहता हूँ। शोएब जमाई, आजादी दिलाई साफ बोला। बिल्कुल शोएब जमाई आपके पास आना चाहता हूँ। तहसीन मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसके बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। तहसीन, अंकित जी, मैं 2 पॉइंट सुधांशु जी के सामने रख रहा हूँ। हाँ। पहली बात कि आपने एलिनिएशंस की बात की कि सबके अलाइनमेंट है, कांग्रेस के उसके साथ, फलां के उसके साथ। साहब, पीडीपी महबूबा मुफ्ती जिन्होंने बुरहान वानी आतंकवादी को शहीद कहा और उसके जनाजे में सब शामिल हुए, पीडीपी के सारे लोग, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार किसने बनाई साहब? आपने बनाई, कांग्रेस ने नहीं बनाई कभी। यहां तक कि उनके वालिद साहब सईद साहब के साथ भी आप सरकार बनाए थे 1990 में, आपको ये होना चाहिए। आप ही की समर्थित पार्टी में वो गृह मंत्री थे। सुन लीजिए साहब, तो ये तो आपका एलिनिएशन है। दूसरी बात, जब मैंने वो उजागर किया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके नेता और सावरकर जी का मुस्लिम लीग और जिन्ना के साथ क्या रिलेशन है, तो आपने फौरन डिसोन कर दिया चालाकी से कि सावरकर से हमें मतलब नहीं है जी, हमारी पार्टी के नहीं थे, हम तो सिर्फ इज्जत करते। वाह साहब, अभी सावरकर के लिए तो राजनाथ सिंह आपके गुरु जी तो पूरी बैटिंग कर रहे थे, आपने उनको डिसोन कर दिया। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये चर्चाएं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। इनको लगता है कि भाई यहाँ से इससे मुद्दे भटक जाएंगे। भाई पब्लिक तो अपने मुद्दों पर वोटिंग करेगी, लेकिन पब्लिक को मजा आना चाहिए, कम से कम इसी बहाने पता पब्लिक वोटिंग करेगी, पर ये मुद्दे चुनाव के डिस्कोर्स में आने ही क्यों चाहिए? जब आरोप लगाते हैं बीजेपी के कि जब भी चुनाव होता है तो वो पाकिस्तान को ले आते हैं, इस बार तो ये काम आपने खुद कर दिया। तहसीन बात बोल के खत्म करता हूँ अंकित जी, जो लोग ये समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाएंगे, देखिए साहब, 500 का पेट्रोल कर दीजिए, ठीक है 1000 का दाल कर दीजिए। तहसीन, क्योंकि मेरे पास अब समय कम है और मुझे कंक्लूड करना है, मैं फटाफट सबके पास आना चाहता हूं। तहसीन, इन कंक्लूजन आप ये बताइए, जब बार बार बात मुद्दों की होती है तो क्यों ये मुद्दे लाकर जनता को भटकाने की कोशिश की जाती है? आपके बच्चों का इंतजाम कर दिया योगी जी और मोदी जी। ठीक है शोएब भाई, आपका हो गया। क्योंकि भाजपा और अखिलेश और हैदराबाद वाले बाबू बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन मैं सुधांशु जी को एक फैक्ट चेक करना चाहता हूँ दोबारा से। बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सुधांशु जी शायद मिसलीड कर रहे हैं, शायद उन्हें पता नहीं। जिस मुस्लिम लीग की जिक्र कर रहे हैं, IUML की, जो केरला की पार्टी है, उसका इतिहास जिन्ना के मुस्लिम लीग से पूरा डिफरेंट है। जिन्ना की मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी इस वक्त है, जिसको मोदी जी मिले, और मुस्लिम लीग जो बांग्लादेश में, वो है अवामी मुस्लिम लीग, जिसके भारत के बहुत अच्छे संबंध है। IUML का कोई संबंध नहीं है जिन्ना की पार्टी के साथ। आप प्लीज दर्शक को मिसलीड ना कीजिए। ठीक है शहजाद, इन कंक्लूजन, क्यों जरूरत पड़ जाती है जिन्ना की? कभी भारतीय जनता पार्टी को इसका मुद्दा उठाना पड़ता है और आज अखिलेश यादव भी ये मुद्दा उठाए घूम रहे हैं। मुझे लगता है शहजाद से शायद फोन लाइन कट गई है, मुझे ये बताया गया है। सुधांशु जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या, क्योंकि आप बहुत पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी आप बहुत पढ़ते हैं, जवाब ले लीजिए उनसे। मैं कुल मिला के आपसे ये समझना चाहता हूं सुधांशु जी कि जवाब दे रहा हूं, इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल है उसमें किसी का क्या रोल रहा? क्या उसको, जैसे कि वाजपेयी साहब ने 2013 में कहा था, जिन्ना के बारे में कहा था कि किसी की भी जिंदगी को देखने के लिए उसके एक फेज से उसको इवैल्यूएट नहीं करा जा सकता है। सुधांशु जी, देखिए मैं कई फैक्ट्स चेक कर दूं। जो अभी तहसीन भाई ने कहा, तो जाके कोई भी चेक कर ले, मुस्लिम लीग को जाके चेक कर ले नेट पे, तो उसके 3 ऑफशूट बताए जाते हैं, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक इंडिया की मुस्लिम लीग। खैर, दूसरी बात, शोएब जमाई ने कहा कि पीडीपी के साथ तो कभी कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई। अरे जनाब ये बताइए, गुलाम नबी आजाद साहब जब मुख्यमंत्री थे तो पीडीपी के साथ गठबंधन में थे, उनके सपोर्ट से थे कि नहीं? क्या बता रहे हैं फैक्ट? तीसरा, शोएब जमाई जी, आपने कहा 1938 में 2 नेशन थ्योरी दी। ये पाकिस्तान का शब्द सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने ऑक्सफोर्ड में 1941 में दिया, और आप 19 से उससे 3 साल पहले कर दिए। गजब है भैया। 41 में आया पाकिस्तान, 2 नेशन थ्योरी आपने 38 में कर दी। और उससे पहले मैंने बताया 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तय कर दिए गए, और जो क्षेत्र तय किए गए वही आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश है, जहां से तय हो गया कि वहां से MP बनेगा तो मुसलमान ही बनेगा। उस समय ना संघ बना था। शोएब भाई रुक जाइए, आपने अपनी बात कह दी, उन्हें अपनी बात खत्म करनी थी, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। अभी तो कह रहे थे कि 1875 में दिया गया। ठीक है, अभी इससे पहले कह रहे थे 1875 में, आप आ गए। ठीक है 1941। अरे कितना शोएब भाई हो गया। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है।
मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं हमसे जुड़ने के लिए। सुधांशु जी, शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, अजीज़ भाई और साथ ही साथ सोहेल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब जमाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद ये थी कि इस डिस्कशन से हम लोग ये समझ पाएं, कुछ नुआंस डिस्कशन हो पाए, कुछ बात को ऊपर लेके जा पाए, सिर्फ तू मैं में खत्म ना हो। लेकिन राजनीति का अब ये पूरा कम से कम इलेक्शन कैंपेन का स्वाद ही ऐसा बन गया है। कुछ शब्द फेंक दीजिए और उसके आसपास कोशिश कीजिए, गुब्बारा उड़ाइए, देखिए कि उसका असर क्या हो रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना का चाहे कुछ भी योगदान रहा हो आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन उनका इस देश को तोड़ने में जो योगदान था उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और मोहम्मद अली जिन्ना कम से कम आज के देश के नायक कभी नहीं हो सकते। उनका नाम गांधी, नेहरू और पटेल के साथ लेना ना सिर्फ इस देश का अपमान है, बल्कि शायद लोगों को हमारी हिस्ट्री को दोबारा से समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पब्लिक का हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर होगी मुलाकात शाम 8 बजे।